नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आपको एक बार फिर ले चलते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खास खबर के साथ। जी हाँ, मामला नाडा की एक महिला का है, प्रेगनेंसी महिला का है। उस महिला का जिन्हें करीबन रात को 10:30 बजे प्रेगनेंसी का दर्द शुरू होता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा के कारण 10:30 बजे से पूरी रात भर अंकिता नामक इस महिला को दर्द से तड़पना पड़ा। पूरी रात भर अगले दिन लगभग 11:30 के करीब किसी तरह से महिला लाखा मंडल पहुंचती है। लाखा मंडल में भी नौगांव से एक एम्बुलेंस बुलाकर महिला को 108 के माध्यम से स्वास्थ्य उपचार के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन देखने वाला विषय ये है कि 10:30 बजे से अगले दिन 11:30 बजे तक एक मां का दर्द से तड़पना, क्या इस दर्द को क्षेत्र के चुने प्रतिनिधि, वो फिर चाहे क्षेत्र के विधायक हो, जिले की प्रथम नागरिका हो जो स्वयं भी एक मात्र शक्ति है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और नेता हो, या फिर मैं कहूं कि हाल ही में हमने विधानसभा चुनाव में जो 10 प्रत्याशी मैदान में देखे, उन 10 प्रत्याशियों की बात करें। ऐसी तस्वीरों से किसी का भी जमीर नहीं जागा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो जो 10 प्रत्याशी बड़े बड़े वादे लेकर, बड़ी बड़ी बातें करके आपको बरगलाने का काम करते हैं, वो समय आने पर आपके काम नहीं आते हैं। 10:30 बजे से लेकर अगली सुबह 11:30 बजे तक अगर एक महिला दर्द से तड़प रही है और उसको दर्द कम करने के लिए एक डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, क्षेत्र में 108 की सुविधा नहीं है, तो इससे अधिक दुर्दशा किस क्षेत्र की हो सकती है। यानी कि जच्चा बच्चा दोनों के दोनों यदि किसी के भरोसे था तो भगवान भरोसे, और यदि भगवान भरोसे ही रहना था तो इन चुने हुए प्रतिनिधियों का काम क्या। लेकिन कहीं ना कहीं इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार क्षेत्र का प्रत्येक जनमानस भी है, क्योंकि उसकी आवाज वो गूंगा हो चुका है। वो अपने जनप्रतिनिधियों से इस प्रश्न करने के लिए सक्षम नहीं है कि आखिर हमारे इस क्षेत्र की यह दुर्दशा क्यों है। तो कहीं ना कहीं इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदारी स्वयं की भी उठानी पड़ेगी, स्वयं को भी जागरूक होना पड़ेगा। वो फिर चाहे शिक्षा से जुड़ा मैटर हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मैटर हो, हम समय समय पर क्षेत्र की समस्याओं को आप सभी के समक्ष रखते आए हैं, और किस तरीके की दुर्दशा बनी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ताजा मामला अंकिता का है, नाडा की इस महिला का है। गनीमत है कि पूरी रात भर दर्द से तड़पती रही, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अन्यथा फिर दुख प्रकट करेंगे, चाहे वो हमारे राजनेता हो, चाहे क्षेत्र के प्रबुद्ध जनमानस हो, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, किनारे हो जाते। खैर, किसी तरह अगली सुबह 11:30 बजे तक वो किसी तरह लाखा मंडल पहुंचती हैं। लाखा मंडल में जौनसार बर जन विकास समिति की अध्यक्षा बचना शर्मा और उनके कुछ सहयोगी साथियों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया। रोष व्यक्त करने का भी जिक्र किया है, लेकिन रोष व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर, रोड पर उतरना होगा जब तक इस तरीके की दुर्दशा है। और रोड पर उतरने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, न एक सामाजिक व्यक्ति कुछ कर सकता है, न एक कोई क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है। क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को जागरूक होना पड़ेगा, नारी शक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, युवा साथियों को जागरूक होना पड़ेगा, समाज के प्रबुद्ध जनों को जागरूक होना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर, राजनीतिक चाटुकारिता से ऊपर उठकर क्षेत्र के जनमानस को एकजुटता के साथ सामने आना पड़ेगा, तभी इस तरीके की समस्या का समाधान निकलना संभव हो सकता है। वरना आज एक अंकिता रात भर तड़पती रही है, कल शायद एक अंकिता पूरी रात काट भी ना सके। और ऐसा मामला पहला नहीं है,
पहले भी हम कई मामले ऐसे देखे हैं कि प्रेगनेंसी के कारण जच्चा बच्चा रास्ते में ही जान गंवा देता है। फिलहाल हम इस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं बचना शर्मा, क्योंकि वो घटना पर मौजूद थी, क्या पूरा प्रकरण था। बचना शर्मा की प्रतिक्रिया जानते हैं, सीधा ले चलते हैं बचना शर्मा की प्रतिक्रिया की ओर। बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, समाज सेवी लाखा मंडल से। यहाँ पे कल जो है नाडा से हमारे क्षेत्र से एक महिला की डिलीवरी होनी थी, जिसको लेके गाँव वालों ने बड़े दूर से, वहाँ से 14 किलोमीटर दूर से यहाँ पे महिला को लाया। और यहाँ पे भी लाखा मंडल में कोई उपचार न मिलने के कारण यहाँ से 108 जो है नौगांव से बुलाई गई है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद जो है उन महिला को जो है नौगांव लिया गया है और नौगांव में उनकी डिलीवरी हुई है। तो हमारे जो ये लाखा मंडल क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे कम से कम 50 गांव का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे इस तरीके से उपचार ना मिलने से, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था ना मिलने से बहुत बड़ा संकट है। हम सरकार से और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्दी महिला डिलीवरी जो होती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे महिला हॉस्पिटल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। नमस्कार। नमस्कार जी, हमारी हालत खराब है जी। हम कोई व्यवस्था नाचे ना रहा जो है नौगांव पढ़ने नहीं, हमको बड़ी परेशानी है। हमको लाखा मंडल चाहिए, कितना आटा कितना लाखा मंडल व्यवस्था चाहिए हमको लाखा मंडल। हमको बड़ी परेशानी है नौगांव पढ़ने में नाच। मैं पीरूराज, समाज सेविक। नाडा गरसार में एक महिला की डिलीवरी केस था जो 14 किलोमीटर दूरी है लाखा मंडल क्षेत्र से। तो वहाँ पे महिला का बहुत अर्जेंट डिलीवरी केस था और इस कारण लाखा मंडल उपचार नहीं है, ना हॉस्पिटल ना नौगांव लेके गए है। और तब तक महिला की बहुत हालत नाजुक हो गई थी और फिर भगवान की कृपा से उस महिला को सही ढंग से डिलीवरी कराई गई। और हमारे शासन और प्रशासन से ये मांग है कि लाखा मंडल 50 गांव का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर तत्काल हॉस्पिटल और उपचार होना चाहिए। काफ़ी ग्रामीणी को जो दिक्कतें हैं और काफ़ी दूर हो जाएगी। हम शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं। धन्यवाद। तो आज की स्वास्थ्य से जुड़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए फिर बनाए रखेंगे नजर किसी ऐसी घटना पर। कोशिश करेंगे समाज के जनमानस को जागरूक करने की, कोशिश करेंगे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्र की दुर्दशा को व्यक्त करने की, ताकि शायद आज नहीं तो कल उनका भी जमीर जागेगा और वो भी कहीं ना कहीं जिन्होंने उनको अपने सर पर बिठाया है उनके लिए कुछ पीड़ा महसूस करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।